हर घर की दीवारें कुछ न कुछ छुपाती हैं, लेकिन कुछ दीवारें ऐसी भी होती हैं जो बोल नहीं सकती, क्योंकि उनके पीछे कोई गहरी साजिश दबी होती है। इस कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे ही घर से होती है, जहां सीढ़ियों के नीचे कोई धीरे धीरे करवट ले रहा था। सालों से रोहन 25 साल का युवक अपनी माँ बाप के साथ सालों बाद अपने पुराने पुश्तैनी घर लौटता है, जो शहर के किनारे वीराने में खड़ा है। ये वही घर है जहां उसके दादाजी अचानक गायब हो गए थे। एक ऐसा राज जो कभी सुलझा नहीं। घर में दाखिल होते ही पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती हैं। दीवारों पर जाले, धूल और एक अजीब सी ठंडक फैली हुई है। ये घर अब भी वैसा ही है, लेकिन कुछ तो बदला है। ये सन्नाटा, जैसे कोई सुन रहा हो। रात के समय सीढ़ियों के पास से एक घिसटने की आवाज आती है। रोहन इसे भ्रम मानता है, लेकिन फिर उसे एक पुरानी अलमारी में छिपी डायरी मिलती है, जिसमें उसके दादाजी के हाथों से लिखी बातें हैं। अगर मेरी मौत हो जाए या मैं गायब हो जाऊं, तो सीढ़ियों के नीचे मत देखना। वहां सिर्फ अंधेरा नहीं है, वहां एक अधूरा केस छुपा है। रोहन की मां बताती है कि उसके दादाजी एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे। वो आखिरी बार एक केस सुलझाने निकले थे, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। उस वक्त रोहन बहुत छोटा था। एक रात रोहन को सीढ़ियों के नीचे की लकड़ी थोड़ी ढीली मिलती है। वो फर्श हटाता है तो नीचे एक संकरा रास्ता दिखाई देता है। टॉर्च लेकर जैसे ही वो नीचे उतरता है, एक तहखाना दिखता है। दीवारों पर खून के धब्बे, पुराने केस फाइल्स और एक कुर्सी से बंधा कंकाल। डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि वो कंकाल रोहन के दादाजी का नहीं है। फिर वो कौन है? रोहन तहखाने की दीवार पर बने अजीब नक्शे और कोड्स का पीछा करता है और उसे समझ आता है कि उसके दादाजी ने किसी हाई प्रोफाइल मर्डर केस का पर्दाफाश किया था, लेकिन उन्होंने हत्यारे की पहचान उजागर करने से पहले ही कुछ छुपा दिया था, खुद को भी। रोहन धीरे धीरे एक एक करके उन लोगों तक पहुंचता है जिनका नाम दादाजी की डायरी में है, लेकिन हर कोई एक एक्सीडेंट या अचानक मौत का शिकार हो चुका है। आखिर में रोहन को शक होता है कि उसके अपने पिता यानी दादाजी के बेटे कुछ छुपा रहे हैं। एक रात रोहन अपने पिता को तहखाने में जाता देखता है। वहां वो अपने ही बाप को एक सीक्रेट लॉक खोलते देखता है, जिसमें दूसरी डायरी होती है। इस डायरी में साफ लिखा होता है, मैं जानता हूं कि मेरा ही बेटा मेरे खिलाफ गया। वो उस मंत्री के साथ मिला जिसने वो मर्डर करवाया था। मैं सच लाने ही वाला था, लेकिन मेरा ही बेटा मुझे मिटा देना चाहता था। रोहन अपने पिता से सामना करता है। वो टूट जाता है जब पिता कबूल करता है कि उस रात गुस्से और डर में उसने अपने ही बाप को मार दिया और तहखाने में बंद कर दिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि जो मरा वो उसका बाप नहीं बल्कि एक साथी जासूस था। रोहन को एक और तहखाना मिलता है। उसमें एक बेहद कमजोर हालत में एक बूढ़ा आदमी जीवित होता है। वही उसके दादाजी, जिन्हें उसके पिता ने मरा समझकर वहीं कैद कर दिया था। पिता गिरफ्तार हो जाता है, दादाजी अस्पताल में भर्ती होते हैं और रोहन अपने दादाजी के सारे अधूरे केस पूरे करने की कसम खाता है। कभी कभी सबसे बड़ा गुनाह वो होता है जो अपने ही खून के हाथों होता है, लेकिन सच चाहे जितनी भी सीढ़ियां चढ़ जाए, एक दिन जमीन से निकल ही आता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताएं, क्या आप भी कभी किसी ऐसे घर में गए हैं जहां दीवारें कुछ कहती हों? और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए।